मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन की कार्यपालिका। ब्रिटेन की कार्यपालिका में आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के सम्राट के बारे में। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में जैसा कि हम जानते हैं कि दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका है वह देश की औपचारिक प्रधान होती है और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करती है। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो है ब्रिटेन का सम्राट। तो अब हम आगे ब्रिटेन के बारे में देखते हैं। तो सम्राट और राजमुकुट दो शब्द आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि सम्राट क्या है। सम्राट वह व्यक्ति है जो विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है और राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है और उसे धारण करने से कुछ अधिकार व शक्तियाँ मिल जाते हैं। राजमुकुट राज्य सत्ता का प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तिष्क पर धारण कर लेता है। वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। राजमुकुट एक संस्था है। अब हम राजमुकुट का मतलब है संपूर्ण सरकार, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सम्राट एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका आते हैं। सम्राट अस्थायी है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और राजमुकुट है वो चिरस्थायी है, उसका कभी अंत नहीं होता। सम्राट व्यक्तिक है, वो एक व्यक्ति विशेष से संबंधित है, और राजमुकुट सामूहिक है जिसमें पूरा प्रशासन, संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवक सभी शामिल होते हैं। वास्तविक प्रधान में सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। सम्राट है वो नाममात्र का प्रधान है और राजमुकुट है वो समस्त शक्तियों का स्रोत है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका का प्रधान होता है ब्रिटेन का सम्राट। वो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। उसके अलावा वो सेना के तीनों पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है और समस्त कानूनों का क्रियान्वयन करता है। युद्ध की घोषणा और संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार में ही आता है। अपराधियों को क्षमा करना, दंड को कम करना, ये भी राजमुकुट के पास ही है। राजकोष पर पूरा नियंत्रण राजमुकुट के पास है। व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों में सम्राट है वो वहाँ की संसद का अंग है। संसद के दोनों सदन और सम्राट से मिलकर व्यवस्थापिका बनती है। व्यवस्थापन में उन्हें दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने का, उसको स्थगित करने का, लोक सभा को एक स्थायी सदन लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है। संसद के शुरू में भाषण देने का, देश की नीतियों पर प्रकाश डालना आदि। कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर सम्राट के हस्ताक्षर ना हो जाएं। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। न्यायिक क्षेत्र में सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संसद की स्थापना पर उन्हें अपने पद से हटा सकता है। अपराधियों के दंड को कम कर सकता है, उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। धार्मिक क्षेत्र में इंग्लैंड के एलिंगटन चर्च है। रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख होता है। सम्राट धार्मिक क्षेत्र में धर्म का रक्षक कहा जाता है। सम्मान का स्रोत। सम्राट के द्वारा उपाधियां प्रदान की जाती हैं जैसे ड्यूक, वर्न, अर्ल, नाइट, लॉर्ड आदि। अब हम देखेंगे कि ब्रिटेन, जो कि विश्व में लोकतंत्र की जननी है, उसने राजतंत्रात्मक पद को क्यों अपनाया।
राज व्यवस्था को अपनाने के क्या कारण थे? पहला है ऐतिहासिक कारण। इंग्लैंड के अंदर 829 ईस्वी से सम्राट एल्बर्ट के समय से ही राजतंत्र चला आ रहा है। इंग्लैंड के राजतंत्र से उन्होंने 7 महाद्वीपों पे अपना प्रभुत्व शासन किया। इसी कारण वो एक ऐतिहासिक महत्व है, उन्होंने राजपद को अपनाया। दूसरा, विक्टोरिया के समय से ही ब्रिटिश सम्राट का प्रभाव और व्यक्तित्व है वो गौरवपूर्ण था। रानी विक्टोरिया अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और परिस्थितियों के लिए विख्यात थी। प्रजातंत्र के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं वहाँ के राजा। और राजपद का लोकतांत्रिकरण। वर्तमान समय में इंग्लैंड में राजपद के बने रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि राजा ने अपने आप को लोकतंत्र के अनुसार ढाल लिया है। 1618 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र का विकास हुआ। सम्राट का व्यक्तित्व और अधिकार कार्य। राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट पद का प्रतीकात्मक मूल्य ही नहीं है, वरन उसके द्वारा कुछ उपयोगी और आवश्यक कार्य भी किए जाते हैं। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है, लोक सदन को विघटित करता है, उद्भाषण देता है, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, अन्य की नियुक्ति करता है। सम्राट सर्वोच्च सलाहकार है। सम्राट अपने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को परामर्श देता है और उसका परामर्श है वो एक विशेष अनुभव पे आधारित होता है। लंबे अनुभव से प्राप्त विशेष ज्ञान और वो दलीय राजनीति से भी निष्पक्ष है। सम्राट मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष है। सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ब्रिटिश सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं वरन सभी का सम्राट है। सम्राट राज्यारोहण, राज्य तिलक व अन्य अवसरों पर सभी व्यक्ति जिस रूप में राज्य भक्ति व्यक्त करते हैं। ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसका आधार है वो सम्राट का व्यक्तित्व ही है। सम्राट ने ब्रिटिश शासन के स्थायित्व में योगदान दिया है। ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व। जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है तो उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है। जनता भारी संख्या में उसको देखने के लिए आती है। सम्राट समाज का नेता है, धार्मिक, नैतिक, जीवन, फैशन आदि को प्रभावित करता है। सम्राट का मनोवैज्ञानिक महत्व। सम्राट का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रभाव है। वह राज्य भक्ति और देशभक्ति का प्रतीक है। निरंतर और स्थायित्व का प्रतीक। अगर राष्ट्रपति का पद होता तो 5 वर्ष के लिए होता और चेंज हो जाता, लेकिन ये एक लंबी समय अवधि है जो स्थायित्व का प्रतीक है। संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका। संसद में जैसा कि दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र और वास्तविक, उसी के अनुरूप नाम मात्र के लिए अगर निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था होती तो वो शायद नाम मात्र के रूप में कार्य ना करता। इसीलिए राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया जो कि संसदीय व्यवस्था को मजबूत करता है।